तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव की लगभग 1000 वर्ष पहले की कृति है। आध्यात्मिक कृति कहो, भले ही ग्रंथ चरणानियोग का है, बट वह अध्यात्म की पूट मिलाई गई है। निश्चय व्यवहार का समन्वय कराया गया है और इसकी वजह से बहुत ही रोचक और उसमें टोडरमल जी साहब ने टीका की है। साथ में जो उनकी अपूर्ण टीका थी दौलत राम जी ने पूर्ण की है। इसमें 90वें छंद के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी, ये पुरुष कैसा है। तो उसके 5 लक्षण बताए। एक चेतना स्वरूप है, दूसरा अस्थि रूप है, तीसरा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, चौथा गुण पर्याय वाला है और 5वां है उत्पाद व ध्रुव वाला है। इसमें से 4 विशेषणों पे तो अच्छे से चर्चा हो गई। चेतन स्वरूप, अस्थि रूप, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित मतलब अमूर्ति, और गुण पर्याय वाला उत्पाद में ध्रुव की कल चर्चा सरसरी नज़र से की थी। महत्वपूर्ण बात इतनी है, तीनों एक ही समय में होते हैं। ऐसा नहीं कि जब उत्पाद होता है तब व्यय नहीं होता है, जब व्यय होता है तब ध्रुवता नहीं होती है, ऐसा नहीं है। एक ही साथ वस्तु में ऐसा चलता रहता है। क्या चलता रहता है? नवीन पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व समय के पर्याय का व्यय या नाश कहो, नाश कह रहे हैं आप स्पष्ट रूप से टोडरमल जी साहब, और वस्तु का बना रहना, गुण और गुणों के समरूप द्रव्य का बना रहना, ऐसा एक साथ चलता है। जिसकी अंतिम पैराग्राफ फिर से एक बार पढ़ते, पुनः कैसा है पुरुष, 14 नंबर पेज के ऊपर, समुदय व्यय द्रव्यम समाहितम, उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है, युक्त है। साथ में नवीन अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का उत्पन्न होना वह उत्पाद है। पूर्व पर्याय का नाश होना वह व्यय, और गुण अपेक्षा अथवा द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत रहना वह द्रव्य। इसमें बहुत सी जीवों को ऐसी श्रद्धा नहीं होती, मैंने कभी ऐसी चर्चा की होगी अन्य लोगों से, जैसे अभी ये उत्पाद व ध्रुवता सभी द्रव्य में पाई जाती है, बराबर है। पुद्गल में भी पाई जाती है। पुद्गल में जो काला पीला आदि वर्ण है, यह वर्ण गुण है, काला पीला की पर्याय, बहुत अच्छा। तो अभी जैसी ये काली पर्याय है वर्ण की, ये पुद्गल की, ये हर समय बदल रही कि नहीं बदल रही? हर समय, मतलब इस पे सामान्य जीव को विश्वास नहीं होता। वो बोलता नहीं कल जैसा ब्लैक कलर देखा था वैसे ही आज जैसा है वैसे ही कल रहेगा, साहब कहाँ बदल हुआ। वो तो जब हरा केला पीला हो जाएगा तब हम कहेंगे कि उसकी पर्याय बदल गई। बट ये काली पर्याय हर समय बदल रही है, ये सामान्य जीव मानते ही नहीं। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, कोई जीव ऐसा भी मानता है कि सिद्ध अवस्था होने के बाद में केवल यानी कि नई पर्याय उत्पन्न होना, नाश होना होता ही नहीं, एक जैसी पर्याय बनी रहती। मतलब उत्पाद व्यय हो जाता, बंद हो जाता और ध्रुव हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। प्रवचन सारजी पंचास्तिका आदि में विस्तार से खोला हुआ है। उत्पाद और व्यय सिद्ध अवस्था में भी बना है, क्योंकि सिद्ध भी द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है। सिद्ध कोई पदार्थपने को छोड़ नहीं देते, द्रव्यपने को छोड़ नहीं देते। सिद्ध अवस्था में भी उत्पाद व्यय चलती रहती है। एक गुणों की नहीं, अनंत पर्याय बनती रहती, सहज में होती, होने में कोई बाधा नहीं। मैं प्रकरण कहाँ से खींच रहा हूँ, ये जो काला वर्ण दिख रहा है यहाँ पे, ये माइक का या स्टील का जो कोई वर्ण होगा, ये हर समय बदल रहा है। हम 5 मिनट में 2 मिनट में अभी जो चर्चा कर रहे हैं, असंख्य बार ये वर्ण बदल गया। वर्ण गुण वैसा का वैसा रहा, वर्ण की जो काली पीली नीली पर्याय है वो बदल रही। हम इसका उदाहरण क्यों ले रहे हैं? आत्मा दिखता नहीं। एक
और बाकी रस गंध प्रकट नहीं होती, वर्ण प्रकट में आता है, दूर से प्रकट में हो जाता है। इसीलिए इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। मतलब ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर वर्ण गुण की पर्याय है, और इस वर्ण गुण की पर्याय मान लो ये 5 साल पहले बना होगा फैक्ट्री में, अब तक उसके हर समय में नई नई पर्याय हुई, नई नई पर्याय हुई, और जब तक ये रहेगा इस ऑरेंज कलर रूप नई नई पर्याय होती रही, इसके बाद भी बदलती रही। क्यों? क्योंकि उसमें भी उत्पाद, व्यय और ध्रुवता है। पूर्व के पर्याय का व्यय होके वही विलीन हो जाती, ऐसा वस्तु का सहज स्वरूप है। तो ये कह रहे जीव भी एक वस्तु है, उसमें भी उत्पाद व्यय ध्रुवता होती। नई पर्याय का बनना, व्यंजन पर्याय को या अर्थ पर्याय को, सभी का पूर्व पर्याय का व्यय होना, और ये दोनों होते हुए भी वस्तु का बना रहना। नवीन अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय किसे कहेंगे? प्रदेशत्व गुण छोड़ के बाकी सभी गुणों की जो भी पर्याय होती है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं। उनका उत्पन्न होना नया, वह उत्पाद, पूर्व पर्याय का नाश होना वो व्यय, और गुण अपेक्षा अथवा द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत रहना। गुण अपेक्षा से मतलब अनंत गुण, गुण वैसे के वैसे बने रहेंगे, तो गुण भी शाश्वत है और गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य भी शाश्वत। ये शाश्वत रहना वो द्रव्य, ये तीनों स्वभाव से जीव प्रत्येक वस्तु के अपने अपने होते। पुद्गल धर्म आकाश काल की भी अपने अपने हो रहे, हमें उनसे मतलब नहीं, मतलब हमारा सुखी होने का प्रयोजन सदेगा नहीं, बट जानकारी तो उनकी भी रखते हैं। और अपने आत्मा में भी ये सहज से हो रहा है। ये करने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, कोई पर जीव की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता। अनादि काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक होता रहे। कितनी सुंदर व्यवस्था है देखना। और ये स्वभाव से, ये कोई किसी को ऐसे, कोई ईश्वर को, कोई भगवान को ऐसा लगा और ऐसी व्यवस्था बना देवे, ये बात भी नहीं। ये वस्तु की अपनी अनादि की व्यवस्था है, अनादि की। नित्य निगोद में भी जो जीव है, एक शरीर में अनंत जीव है, जो अंतर मुहूर्त में 66,336 भोग करने वाले भी कोई जीव है, उन जीवों का भी उत्पाद व्यय और ध्रुवता होती रहती है। सिद्धों की भी होती है, उनकी भी होती है, और हमारी भी हो रही। तो ये उत्पाद पूर्व पर्याय का नाश होना, नाश होना मतलब कल चर्चा चल रही थी ना, वस्तु में सम्मिलित हो जाता, वस्तु में विलीन हो जाता। नाश हो जाना वो व्यय है, और गुण अपेक्षा अथवा द्रव्य अपेक्षा शाश्वत रहना वो द्रव्य। गुण और द्रव्य, और ये जो ध्रुव है, ये द्रव्य कहो, स्थायी तत्व कहो, शुद्धात्मा कहो, जायक कहो, त्रिकाली कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, और जो कुछ नाम अच्छे लगते वो कहो आप उनको, ये वस्तु से ही प्रयोजन सदेगा। अपना उत्पाद वैसे सदेगा नहीं, अपनी वस्तु में पर वस्तु से तो अपना प्रयोजन सदेगा नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। तो पुरुष के अर्थ की सिद्धि करने वाले, पुरुष मतलब आत्मा, उसकी यह चर्चा चल रही। आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन क्या है? सुखी होना। उस सुखी होने की सिद्धि, प्राप्ति का उपाय क्या है, ये चर्चा चल रही। तो सुखी होने का पर द्रव्य से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में कोई संबंध नहीं। अब स्वद्रव्य में भी उत्पाद से सुखी होंगे, व्यय से सुखी होंगे कि ध्रुव से सुखी होंगे? तो ज्ञानी जीव कहते हैं उत्पाद से सुखी होने के लिए चलो मान ले प्रयास करें, वो उत्पाद एक समय का है, अगली समय नाश होने वाला है, वो हमें कैसे सुखी करेगा? एक समय में क्या सुखी होंगे? हमें बहुत गर्मी लग रही है और बहुत पसीना आ रहा है, और किसी ने कहा 10 सेकंड के लिए हम फैन चला देते, ये एसी चला देते, जो भी कुछ होगा, हम कहेंगे भैया मत चलाओ।
तुम चालू करोगे 10 सेकंड में बंद करोगे, हमें क्या फायदा होगा? हमें कम से कम आधा घंटा तो बैठने दो फैन के नीचे, तो हमारी पसीना आनी दूर हो। सामान्य कथन कर रहा हूं मैं, सामान्य स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। वहां भी हमें थोड़े ज्यादा काल का रहेगा तो सुख की अवस्था लगेगी, जिसे हम फैन से हवा से सुखी हुए ऐसा कहते हैं। अभी एक समय वाली उत्पाद वाली पर्याय हमें क्या सुखी करेगी? हमें सुखी करने के लिए ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो थोड़े काल के लिए रहे। वो कह रहे थोड़े काल के लिए कोई वस्तु है ही नहीं। हम अनादि अनंत वाली वस्तु आपको बताते, ध्रुव वाली, वे वाली भी वस्तु मतलब पर्याय हमें सुखी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वे वाली? क्योंकि जो स्वयं नाश हो रही है वो हमें क्या तिराएगी। इसलिए उत्पाद से भी हमारा काम नहीं होगा, वैसे भी हमारा काम नहीं होगा। तो हमारा काम किससे होगा? तो हमारा काम ध्रुवता से होगा और किसी से होगा नहीं, वाणी हो सकता नहीं। और इसी ध्रुवता के गुणगान समय सार जी की 415 गाथा में किया, परमात्म प्रकाश जी में किया और अनेक ग्रंथों में किया। इस ध्रुव वस्तु की चर्चा और कहीं मिलेगी नहीं। कहीं भी जाके आ जाओ, 363 मत घूम के आ जाओ, लौकिक में सभी ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और 3 लोक में इस ध्रुव के अलावा सुखी करने वाला कोई अन्य तत्व नहीं, अन्य वस्तु नहीं, अन्य पदार्थ नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? पुरुष का स्वरूप बता रहे 9वें श्लोक में आचार्य देव। तो ये कह रहे हैं नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, पूर्व पर्याय का नाश होना, और गुण अपेक्षा से और द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत रहना वह द्रव्य है। जिस प्रकार सोना कुंडल पर्याय से उत्पन्न होता है, कंकण पर्याय से नष्ट होता है, पीतादि की अपेक्षा अथवा स्वर्णत्व की अपेक्षा सभी अवस्थाओं में शाश्वत है। पीत आदि को है पर्याय, बट गुण कह दिया, कोई बाधा नहीं कहने की बात है। स्थूल रूप से कथन करते इस विशेषण से आत्मा का अस्तित्व प्रकट किया। तो ये पुरुष का आत्मा का विशेषण क्या क्या है? चेतनत्व, अस्थि रूप, सतरूप, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, गुण पर्याय वाला और उत्पाद व ध्रुव वाला। ऐसे पुरुष का स्वरूप है। सब ऐसा अगर पुरुष का स्वरूप है तो ये अशुद्ध कैसे हुआ? इसकी चर्चा आचार्य देव 10वें नंबर के श्लोक में करेंगे। यह प्रश्न खड़ा किया है, ऐसे चैतन्य पुरुष के जो चेतना का धारी है, ज्ञान का धारी है, उस पुरुष के अशुद्धता किस प्रकार से हुई जिसके कारण इसे अपने अर्थ की सिद्धि करनी पड़े। हमें आचार्य देव हमारे पुरुष के अर्थ की सिद्धि क्यों बता रहे हैं? क्या कारण है? कुछ ना कुछ हम में अशुद्धता हुई होगी, तभी तो इस अर्थ की सिद्धि करनी पड़ रही है। इसका उत्तर देने के लिए 10वें नंबर का श्लोक का पाठ करते हैं। परिणममाणो नित्यं ज्ञान विवर्तनादि संत्यंत्या परिणामाणां स्वेच्छास भवति कर्ता च भोक्ता च। अन्वयार्थ में लिख रहे स वह चैतन्य आत्मा अनादि संत्यत्या, अनादि की परिपाटी से नित्यम निरंतर ज्ञान विवर्ते, ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ स्वेच्छा अपने परिणामाणाम रागादि परिणामों का कर्ता च भोक्ता च, कर्ता और भोक्ता भी भवती होता है। अशुद्ध होने का कारण क्या? तो बोलते अपने स्वयं के विकार के कारण वो अशुद्ध हुआ है। विकार रूप कौन परिणमित हुआ? स्वयं। क्योंकि पर वस्तु निमित्त अन्य वस्तु अन्य द्रव्य हमें विकारी नहीं कर सकते। तो सब जिनागम में ऐसे कथन क्यों है? कर्म की वजह से तुम राग द्वेष करते हो, निमित्त का कथन, व्यवहार का कथन। और हम पूर्व के श्लोकों में देख के आए हैं कि व्यवहार यह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है,
उसमें वस्तु में वैसा भाव पाया नहीं जाता है। स्थूल बुद्धि वाले जीव को समझाने के लिए व्यवहार का आलंबन लिया जाता है। बाकी निश्चय से उपादान ही विकार का, विभाव का, राग आदि का कर्ता है और भोक्ता है। कर्ता मतलब करने वाला और भोक्ता मतलब उसके फल को भोगने वाला। कर्ता मतलब 3 प्रकार की चेतना की चर्चा की थी ना हमने, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। तो कर्म चेतना मतलब कर्ता और कर्मफल मतलब भोक्ता, भोगने वाला। रागादि को क्या भोगेगा? रागादि के साथ अविनाभाव रूप से आकुलता होती। जैसी इच्छा उत्पन्न हुई, राग उत्पन्न हुआ, विकल्प उत्पन्न हुआ, आकुलता होगी। और आकुलता दुख का लक्षण है। इसलिए टोडरमल साहब ने 3रे अधिकार में होना चाहिए, 4थे अधिकार में, वहां पे इच्छा से आकुलता होती है, आकुलता से दुख उत्पन्न होता है और दुख इस जीव को नहीं चाहिए। तो जिसे सुखी होना है उसने इच्छा का अभाव करना। और फिर 4 प्रकार की इच्छाओं की जहां चर्चा की थी पुण्य आदि की अपेक्षा से, वहां से देख लेना चाहिए। फिर से एक बार अन्वयार्थ देखते। वह चैतन्य आत्मा, वह मतलब किसकी चर्चा चल रही है? अपनी चर्चा चल रही है, जो अनादि से संसार में, अनादि की परिपाटी से, आज का नहीं। अनादि की कितनी आदि होगी उसका कोई काल ही नहीं। कितने काल से साहब? 100, 200, 500, 1000 साल से, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से, 10 कोड़ा कोड़ी, 1 पूरा कल्प काल, ये कितने लेंगे? ये कितने अनंत परावर्तन हो गए, अनंत परावर्तन हो गए इन परिपाटी से। परि मतलब चारों ओर से चल रहा, ये अनादि की परिपाटी से निरंतर, एक समय भी रुका नहीं। क्यों? एक समय भी अगर राग द्वेष का अभाव हो जावे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, वितरागी हो जाए। तो सब जो चतुर्थ गुणस्थान वाले ज्ञानी हैं उनको तो कहाँ राग आदि का अभाव हो गया अध्यात्म के शास्त्र में। वहां अनंतानुबंधी के अभाव को ही वितरागी कह दिया है, अपेक्षा है वहां। उनके अभी भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन का राग बचा हुआ है, जिसकी जैसी भूमिका होगी वैसे। बट यहां एक समय के लिए भी 10वें गुणस्थान तक, जब तक 10वां गुणस्थान नहीं होता है, एक समय के लिए भी जीव विकार रूप परिणमन से रहित नहीं रहता है। संसार अवस्था कोई भी जीव नहीं। सोते हुए भी कषाय चल रही है। साहब सोते हुए क्या कषाय करते? ज्ञानी कहते हैं सोते हुए जैसे ज्ञान का परिणमन चल रहा है, वैसे चारित्र गुण का राग आदि रूप परिणमन चल रहा है। शरीर का सोना या आत्मा का सोना नहीं, आत्मा अपना काम आराम से करता रहे और शरीर भले ही सो गया हो, जिसे हम लोक व्यवहार में सोना कहते हैं, उस सोने से शरीर का जो रसगंध वर्ण रूप परिणमन है वो बंद नहीं होता। सब परिणमन आराम से चल रहा है। क्यों? उत्पाद व ध्रुवता निरंतर चल रही, गुण पर्याय निरंतर चल रहे। वो करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, विकार रूप है या स्वभाव रूप है वो अन्य बात हो, बट परिणमन निरंतर चलता रहता। तो यहां ये कह रहे हैं वह चैतन्य आत्मा अनादि की परिपाटी से निरंतर एक समय भी बिना रुके नहीं। एक सेकंड में असंख्य समय होते, एक समय भी ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ, ज्ञान का भी विकारी परिणमन का है। कथनचित कहीं पे ज्ञान को अविकारी कहेंगे, मात्र जानता है इस अपेक्षा से। कथनचित इसको विकारी कहेंगे क्योंकि मिथ्या श्रद्धा के साथ में ज्ञान को विकारी कह दिया है। और ज्ञान को विकारी कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान ने अपना काम नहीं किया। टोडरमल जी साहब ने लिया, 86 पेज होना चाहिए। और टोडरमल जी साहब को पूछा, साहब श्रद्धा को ही मिथ्या को ज्ञान को क्यों लपेट रहे? तो बोलते बात तो ऐसी, श्रद्धा ही मिथ्या है, पर ज्ञान ने अपना प्रयोजनभूत काम नहीं किया। ज्ञान बाकी के कार्य में उलझा रहा और प्रयोजनभूत को जो समझना था, पकड़ना था, वो पकड़ा नहीं उसने। इसीलिए ज्ञान को भी कुमति कुश्रुत में डाल दिया। बाकी
यही ज्ञान केवल ज्ञान में जाके मिल जाए, ये बात नक्की। तो यहां ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से, ज्ञान को बीच में क्यों लिया? जो शुभ राग और अशुभ राग होता है अज्ञानी का भी, अज्ञानी को भी शुभ राग हो सकता है, कोई बाधा नहीं। तो वो जो रागादि परिणाम है उसको कथनचित शुभ उपयोग कहा जाता है। उपयोग ये तो ज्ञान के पर्याय, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। बट चारित्र मुख से जब बात की जाती है तब कहा जाएगा शुभ उपयोग अशुभ उपयोग। तो यहाँ पे ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ, ये परिणमन किसका हो रहा है? आत्मा का। कैसे हो रहा है? स्वयं से हो रहा है। आगे क्या लिख रहे? परिणमन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का। कर्ता, कर्ता मतलब उपादेय बुद्धि से, ये करने योग्य। धन कमाने के भाव अच्छे हैं, ये धन कमाने का जो राग है, क्योंकि लोभ जो है वो राग में आता है। क्रोध और मान द्वेष और माया और लोभ ये राग है। तो धन कमाने का जो लोभ है, जो राग है, वह राग अच्छा है। धन कमाना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, ऐसी उपादेय बुद्धि, कर्ता बुद्धि ये जीव करता, और इसी वजह से अशुद्ध हो रहा। तो साहब इतने साल तक हमने धन कमाने को अच्छा ही माना, तुम्हें किसने कहा था अच्छा मानने? धन कमाना तो अच्छा ही नहीं, जीव का काम ही नहीं धन कमाना। तो साहब धन कमाना छोड़ देवे, ये चर्चा ही नहीं चल रही। अभी भूमि का अनुसार धन कमाया जाएगा, ज्ञानी जीव भी धन कमाते नहीं कमाते ये बात नहीं, न्याय नीति सदाचार से कमाए, कोई बाधा नहीं। तो धन कमाने में बाधा नहीं, धन कमाने के कर्ता होने में बाधा है। और ये जीव क्या करता है? अनादि अज्ञानी, अनादि की परिपाटी से अनादि अज्ञानी कोई भी पर द्रव्य का कार्य कर्ता बुद्धि से करता है। और ये कर्ता बुद्धि से करना ही मिथ्यात्व है, ये अगृहीत मिथ्यात्व, कोई सिखाना नहीं पड़ता। वो जो 3 साल का ओसामा बिन लादेन या हिटलर, किसी के बारे में भी वही ओसामा बिन लादेन ले लो, वो 3 साल का, उसे किसी ने सिखाया नहीं, और वो मुर्गे आदि किसी को मार रहा है, और घर के लोग तालियां बजा रहे, बहुत अच्छा काम किया, और वही आगे टेररिस्ट बने। उसको किसने सिखाया? परद्रव्य को ये करने का। ऐसे ही ये जिनेन्द्र देव के शासन में 2 प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा है, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व तो पर से ग्रहण होता है, बट अगृहीत मिथ्यात्व ये वाला है जहां सिखाना नहीं पड़ता, सीख जाता है, करता हो जाता है परद्रव्य के कार्य का। और ज्ञानी जीव परद्रव्य के कार्य करते हुए भी कर्ता नहीं होते, भोक्ता नहीं होते। इसलिए समय सारजी में स्पष्ट रूप से आ गया, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। सब अच्छी बात है, तो वो तो 6 खंड को भोगे, 84 मंजिल घर को भोगे, 365 रसोड़ों को भोगे, उनका बनाया हुआ भोजन भोगे, 1,000 भैंसों को, और ऐसा ऐसा सब करा रहे आप, और उनके भोग निर्जरा के कारण, और हमारे भोग अशुद्धता के कारण। ऐसा क्यों? तो बोलते तुमने कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि की है, उपादेय बुद्धि, भोगते हुए भी उपादेय बुद्धि, उनकी भोगते हुए भी उपादेय बुद्धि नहीं हुई। जो हमने थोड़े टाइम पहले चर्चा की थी कि किसी ने साहस किया और भरत जी को कहा, साहब इतना सब 96 राजा रानियां आदि ये सब आप भोग रहे और आपको वैरागी कह रहे घर में, समझ में नहीं आता। तो जब वो अयोध्या नगरी में पूरा घूमने चला जाता है, हाथ में तेल का दिया लबालब भरा हुआ है, और एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए, गिरे तो कटा जाएगा, तो उसने क्या भोगा अयोध्या नगरी। ऐसी ही ज्ञानी की प्रवृत्ति अपने आत्म परिणामों में, अपने चतुष्कय में, श्रद्धा ज्ञान में निरंतर चलती रहती। वो एक एक समय के लिए सोचते नहीं हमें ऐसा करना है, उनके आत्मा की प्रतीति ही सहज में ये सब करा देती। मैं आत्म तत्व हूं, इतनी प्रतीति, इतनी श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान से बाकी का सब नेचुरल हो जाता है, कराना नहीं पड़ता कि एक एक सेकंड के लिए सोचे कि अब मुझे इस वस्तु में एकत्व नहीं करना है, ज्ञान में ये झलक रही है, बस इसे जानना है, इसे करना नहीं, ऐसा सोचना नहीं पड़ता, सहज में हो जाता।
जितने प्रमाण में कमजोरी है उतने प्रमाण में राग होगा, अप्रत्याख्यान आदि वाला। बट वो अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए अध्यात्म शास्त्र उसको संसार का कारण कहेंगे नहीं, और उनके भोगों को निर्जरा कही जाए। और ये जीव क्या कह रहा है, क्यों अशुद्ध हुआ ये? अशुद्धता का कारण क्या? सब एकमात्र कारण राग आदि परिणामों का कर्ता होना और भोक्ता होना। जैसे जीव ऐसे बोलते दिखते हैं ना, लोक व्यवहार में ऐसा चलता ही, हम भी बोलते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। मतलब अच्छा ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर कर्तृत्व तो बुद्धि झलकती। इसलिए समय सार जी गाथा नंबर याद नहीं आ रही है, वहां स्पष्ट रूप से कहा है कि वचनों से भी पर द्रव्य के कर्तृत्व की बात नहीं करनी चाहिए। कभी मिल जाए गाथा नंबर तो कह दूंगा मैं, मोक्ष अधिकार में या सर्वविशुद्ध अधिकार में होनी चाहिए, अंश अंश में जीव। वचनों से भी नहीं बोलना चाहिए, बट अभी भूमिका अनुसार बंद नहीं होगा। बट ये जो पर द्रव्य का कर्तृत्व है, ये घर हमने बांधा, ये धन हमने कमाए, ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी, ये बच्चों को हमने बड़ा किया, आदि 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 सब लगा लेना। शरीर को हमने मेंटेन किया, हमें एक भी गोली लेनी नहीं पड़ रही है, मतलब पर द्रव्य के कर्ता। और कह रहे ये कर्ता हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं, इससे तुम्हारे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध हो रहा। और इसका फल क्या? तो अनंत का अनुबंध करने वाला कर्म बन गया, संसार में घुमाए। तो इसका अभाव क्या करें? तो समझो उस चैतन्य को जिसके ज्ञान से ये सब पर द्रव्य का कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव छूट जाता। जितना सा उपाय, ये उपाय करो तो काम हो जाए, नहीं उपाय करो तो नहीं हो। तो क्या कह रही है, ये ज्ञानादि गुणों के विकार रूप, ज्ञानादि गुण किसके? जीव के। उनका विकार किसने किया? जीव ने, पर द्रव्य ने नहीं साहब ये वस्तु, ये माइक बहुत अच्छा था, ये अच्छा नहीं रहता था तो मुझे इसके प्रति रति भाव नहीं होता था। भैया रति भाव कहाँ हुआ? आत्मा में हुआ। ये वस्तु ये कह रही माइक कि तुम मेरे में रति करो। अगर इसकी वजह से रति होता था, बाजू में एक व्यक्ति खड़ा है, उसे काला कलर अच्छा नहीं लग रहा है, उसे डिजाइन अच्छी नहीं लग रही, उसे अरति हो रही, तो फिर इसने उसके लिए अरति कैसे कराई? अगर ये मुझे रति करा सकता है तो ये बाजू वाले को अरति कैसे करा रहा है? उसे तो द्वेष आ रहा है। किसने लाए? पिंक कलर का लाना चाहिए था और कोई दूसरे कलर का लाना चाहिए था, उसे वो कलर अच्छा लगता है। क्या करेंगे अभी? तो ये किसने किए ज्ञानादि के विकार? जीव ने स्वयं उन रागादि परिणमन से परिणमन करता हुआ। ये परिणमन निरंतर चल रहा है, अनादि से चल रहा है, बिना रुके चल रहा है, एक समय के लिए रुक नहीं रहा है। अभी प्रवचन करते वक्त, प्रवचन सुनते वक्त भी विकार चल रहा है। 10वें गुणस्थान विकार चले, जिसका जैसा गुणस्थान होगा उस गुणस्थान अनुसार विकार चले। सब इसमें क्या विकार चल रहा है? प्रवचन करने का राग, ये भी विकार, प्रवचन सुनने का राग, ये भी विकार। तो सब ऐसे तो विकार चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, बाधा नहीं। बट ये विकार क्या होते हैं, इनका स्वरूप क्या है, इससे अशुद्धता कैसी होती है, विकार से रहित तत्व क्या है, कैसा है, इसे प्राप्त करने का उपाय क्या है, मेरी क्या भूल हो रही है, ये समझे, ये प्राप्त हो जाए तो काम हो जाए। और ये नहीं समझे, विकार तो चलता ही रहे, अनादि से चल रहा और चलता रहे। कोई कहेगा साहब जब हमारा होनार रहेगी तब हमारा राग आदि की विकार छूट जाएंगे। तो ठीक है भैया, होनार पे होने दो, पुरुषार्थ मत करो। अभी विकार करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वही करो। विकार करने का भी पुरुषार्थ ही, उसे पुरुषार्थ इसलिए नहीं कहा जाता है 5 समय में, क्योंकि उससे सुख उत्पन्न नहीं होता, दुख होता है, इसलिए उसे अपुरुषार्थ कहते। बाकी है भी तो वो पुरुषार्थ, जीव की परिणति। पुरुषार्थ का अर्थ ऐसा कुछ नहीं 50-100 किलो का बोझा ढोना मतलब पुरुषार्थ कर रहे साहब, कितना वजन लेके चल गए, या बाहर में कोई कुछ और अन्य काम कर लिए, इससे पुरुषार्थ नहीं के। आत्मा का परिणमन ही पुरुषार्थ है, वही कार्य है, वही कर्म है। तो इसने रागादि रूप, विकार रूप परिणामों से परिणमन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का करता, ये मैंने किया, ये अच्छा किया, मतलब ये द्वेष भी करता है
किसी के साथ शत्रु के साथ कोई व्यक्ति है, उसे वो शत्रु समझता है और उसके प्रति द्वेष भाव की, अरति के भाव की, बुरे भाव की, उन बुरे भावों का वो करता होता है। अच्छा किया मैं, फिर उसने मेरा ऐसा बुरा किया ना, तो उसमें क्या, उसने मेरे को गाली दी तो मैंने उसके ऊपर गुस्सा हुआ, उसमें क्या बुरा किया, तो ये उसका भी करता होता है। ये कह रहे द्वेष का भी करता होना या राग का भी करता होना। कोई मित्र है, उसके प्रति राग कर रहा है, वो भी अच्छा किया, फिर मित्र अच्छा है ना, उसने मेरा कितना काम किया है, कितनी मदद की मुझे, तो ऐसे दोनों का करता होना और उस कर्तृत्व भाव का भोगना, दोनों कह रहे करता है और उसकी वजह से अशुद्ध हो रहा है। टीका में देखिए क्या कह रहे, अनादि संतत्या नित्यम ज्ञान विवर्तई परिणममाण स्वेच्छा परिणामानाम कर्ता च भोक्ता च भवति। वह चैतन्य पुरुष अनादि की परिपाटी से सदा निरंतर ज्ञान चारित्र रहित, जो रागादिक परिणाम है, ज्ञान चारित्र रहित मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रहित, सही समझ के रहित, मतलब इसमें अज्ञानी को मुख्य लिया है। ज्ञानी होने के बाद में उसका संसार अर्धपुद्गल मैक्सिमम रह जाता है, जिसे नहीं के बराबर कहे जाते हैं, जिसे पहली बार सम्यक दर्शन हुआ है उसे दृष्टि मुक्त कह देते हैं, उसको यहां पकड़ नहीं रहे। ये मात्र जिसको ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं। सम्यक ज्ञान क्या है, जो जैसा है वैसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है। क्या कैसा है वैसा जानना, स्व है तो स्व जानना, पर है तो पर जानना, ध्रुव है तो ध्रुव जानना, उत्पाद है तो उत्पाद जानना, वे है तो वे जानना, सुख का कारण है उसे सुख का कारण जानना, दुख का कारण है उसे दुख का कारण जानना। पर द्रव्य और पर द्रव्य के संदर्भ मेरे रागादि भाव मेरे दुख का कारण है, उसको दुख का जानना, और स्वद्रव्य की लीनता मेरे लिए सुख का कारण है, उसे सुख का कारण जानना। हे को हे जानना, उपादेय को उपादेय जानना, ये सम्यक ज्ञान है। थोड़े दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था स्वामी में, शिवभूति मुनिराज को जब तुषमास भिन्न की चर्चा हुई, उस समय में वो भावलिंगी नहीं थे, सम्यक दर्शन नहीं थे, और वो तुषमास का कुछ माताओं बहनों का सुन के सम्यक दर्शन हुआ, फिर शपथ श्रेणी चढ़ी और केवल ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं, उनको अष्ट प्रवचन मातृका का सम्यक ज्ञान था, उसके बलबूते पे शपथ श्रेणी चढ़ गए, 12 अंक के ज्ञान की जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन था, सिर्फ ज्ञान में स्मृति नहीं थी, बाकी ज्ञान में उनके जो भी झलकता था। शिवभूति मुनिराज मान लो अभी उन्होंने दीक्षा ली थी भावलिंग के साथ में, और यहाँ पे उनको केवल ज्ञान हुआ। इस बीच के पीरियड में जितना जानते थे, जो जानते थे यथार्थ जानते थे, इसी को सम्यक ज्ञान कहते। ज्यादा जानना मतलब सम्यक ज्ञान नहीं, मतलब पर जानने में आ रहा है उसको पर रूप जाना, स्व जानने में आ रहा है उसको स्वरूप जाना, सम्यक ज्ञान। हे है पर वह हे हमारे लिए, उनमें रागादि करना, उसको हे रूप जानना, सम्यक ज्ञान। हमारे आत्मा में रागादि के विकल्प हो रहे पर द्रव्य के प्रति अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन वाले, उन रागादि को हे जानना, सम्यक ज्ञान। रागादि होते हुए जानने में आते ही कि नहीं सम्यक ज्ञानी को? होते हैं, क्या बात है, सब जानने में आते। जैसा है वैसा जाने, सम्यक ज्ञान। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, थोड़े में काम निकल जाए। बस हे उपादेय का स्वपर का बराबर ज्ञान होना चाहिए, प्रयोजन पर ज्ञान होना चाहिए। इसलिए टोडरमल जी साहब को पूछा, साहब आप तो कह रहे 7 तत्व का जीव अजीव आदि का ज्ञान करना ही है, जीव अजीव में तो पूरा लोक आ गया, अब पूरा लोक का ज्ञान तो केवल ज्ञान होगा तब होगा। बोलते इतना ज्ञान करने की जरूरत नहीं, तो सब कितना ज्ञान करे, उतने विशेषों को जान लेवे जिनको जानने से तुम्हारा श्रद्धान सम्यक हो जाएगा, बस उतना होगा। बाकी के विशेषण नहीं भी जाने तो कोई काम नहीं होगा। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण कहां से जानेंगे हम निचली भूमिका में? मति श्रुति ज्ञान की ताकत है इतनी, बट उतने जानने मात्र से जितना काम हो जाएगा हमें समझ में आ जाएगा, ये काम का नहीं, हो गया काम। क्या कह रहे, ये अनादि का अज्ञानी किसे कहना?
जिसे सम्यक ज्ञान नहीं। सम्यक चारित्र किसे कहना? सब रात्रि भोजन छोड़ दिया तो सम्यक चारित्र। हम 6 आवश्यक पालते तो सम्यक चारित्र है। अनछना पानी नहीं पीछे तो सम्यक चारित्र है। वो व्यवहार सम्यक चारित्र है। व्यवहार, वो व्यवहार चारित्र भी कब नाम पाएगा? जब निश्चय सम्यक चारित्र होगा। निश्चय सम्यक चारित्र क्या है कि अनंतानुबंधी के कषाय के अभाव में जो आत्मा में लीनता होती है, वो लीनता हो जाए तो वो चारित्र के, वो चारित्र से रहित ये जीव कौन? अनादि वाला। तो इसे ज्ञान चारित्र रहित जो राग आदि के परिणाम है, वो भले ही अभी इस ज्ञान चारित्र से रही, इसमें द्रव्यलिंगी मुनि लेंगे कि नहीं लेंगे? लेना पड़े। और मिथ्या दृष्टि कहाँ हो तो सब उनका तो चारित्र है ना, 28 मूलगुण पाल रहे, मासोपासी है सब। क्या बात करें, 11 अंक का ज्ञान है भैया। चौकड़ी लग दी, निश्चय के बिना व्यवहार काम का ही नहीं। चौकड़ी लगा दी। सामर्थ्य देखिए, सामर्थ्य निश्चय में उन्होंने एक ही वस्तु को रखा है पूरे विश्व में, एक जीव के लिए एक आत्मा, त्रिकाली शुद्ध आत्मा, बस और कुछ भी नहीं रखा। उसका श्रद्धा नहीं, मिथ्या दृष्टि, उसका ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञानी, उसका लीनता नहीं, मिथ्या चारित्र। तो ये बाहर वाला बाहर में है, अंदर में रहेगा जरूरी नहीं, क्योंकि बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, अंदर से बाहर की व्याप्ति होगी। अंदर है तो बाहर होगा ही होगा, अंदर नहीं है तो बाहर नहीं होगा। बाहर मतलब बहिरंग चारित्र की बात कर। तो इसमें द्रव्यलिंगी मुनिराज भी ज्ञान और चारित्र रही थी। तो 11 अंक के ज्ञान को ज्ञान क्यों नहीं कह रहे? श्रद्धा, स्व को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, एक को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। इसलिए मैंने थोड़े टाइम पहले कहा ना, समय सार जी की 201 202 गाथे क्या कह रही? जो आत्मा को जानता है वो अनात्मा को जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता। और आत्मा और अनात्मा को न जानने वाला मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान सम्यक नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं तो चारित्र सम्यक नहीं। तीनों सम्यक नहीं तो गए काम से। मतलब आत्मा को जानना कितना महत्वपूर्ण है, आप समझना अच्छे से। मतलब अभी कोई जीव अगर त्रिकाली आत्मा को नहीं जाने, अनुभव नहीं करे और बाहर में सब कुछ जाने, मोबाइल कैसे कैसे है, मोबाइल कैसे चलाना, मैसेज कैसे भेजना, बुकिंग कैसे करना, पेटीएम से कैसे पेमेंट करना, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर कैसे बनाना, सीए की ऑडिट फाइल कैसे करना, डॉक्टर का चेकिंग कैसे करना, घर में रसोई सब्जी कैसे बनाना, ये सब ज्ञान है। विधान पूजन कैसे करना, कैसे कराना, विधि प्रतिष्ठा कैसे करना, पंच कल्याणक कैसे कराना, सब ज्ञान। बट एक का ज्ञान नहीं तो अनात्मा को जानते हुए भी नहीं जानता, क्योंकि उसकी प्रयोजन परक दृष्टि नहीं हुई। आप समझना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। प्रयोजन परक दृष्टि होनी चाहिए। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होंगे एक वस्तु से, उस वस्तु को ही जाना नहीं, बाहर का जानना कुछ भी काम का, कुछ भी काम का नहीं। वो जो कल परसों में चर्चा कर रहा था ना, जो राजा मर के विष्ठा में जाने वाला था, उस राजा को बहुत सारी जानकारी थी, युद्ध कैसे करना आदि आदि बहुत सारी जानकारी थी। अब विष्ठा में कीड़ा हो गया, वो ज्ञान कहाँ चला गया? वो क्या काम का वो ज्ञान? स्थिरा नहीं पाएगा, काम नहीं करा पाएगा। काम तो एक से ही हो, इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए 201 202 का था, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ लेना चाहिए फिर से। ये जीव भी ऐसा ही। तो 11 अंक वाले भी ज्ञान रहित कहे, 11 अंक का ज्ञान होते हुए भी ज्ञान रहित कह दिए। वाह गजब, जिनेंद्र का शासन है और उनके बाजू में कोई शेर खड़ा है और वो आत्मा को जानता है, उसको ज्ञानी कह दिया। सब ऐसे कैसे? यही स्वरूप, स्वरूप की चर्चा चल रही, वस्तु स्वरूप ऐसा ही। इसलिए तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, भैया तू भरत आदि की बातें करता है, मैं बाद में कहूंगा भरत आदि क्या चक्कर है। वो कुछ कहने वाले थे, कह नहीं पाए। भरत आदि को बाहर से तुम निर्णय नहीं करना। ऐसे ही बाहर से 11 अंक से, लोक व्यवहार में तो 11 अंक से निर्णय करेंगे,
कि 11 अंक का ज्ञान है, 28 मूलगुण बराबर पढ़ रहे हैं, तो हम अष्टांग नमस्कार करेंगे, करना ही चाहिए, व्यवहार का वही पालन होगा, उसमें कोई दो मत नहीं। बट केवलियों की अपेक्षा से, निश्चय ज्ञान की अपेक्षा से वो ज्ञान रहित है, चारित्र रहित है। ये कह रहे हैं ये परिपाटी से सदा ज्ञान और चारित्र रहित जो रागादि परिणाम उनसे परिणमन करता हुआ उन स्वयं के रागादि परिणामों का कर्ता तथा भोक्ता भी है। ये कर्ता और भोक्ता क्यों हुआ? क्योंकि इसने उपादेय बुद्धि की, उपादेय बुद्धि करता है, इसकी वजह से होता है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व तो सब जगह लगे, सभी जगह, सभी परद्रव्य में लगेगा। ये अच्छे से, इसका मतलब विस्तार बहुत है समझने का। मतलब छोटा सा कोई व्यक्ति सोचता है, मैं कर्ता बुद्धि से सोचता है, उपादेय बुद्धि सोचता है, मैं मेरे लड़के का या लड़की की शादी 2 करोड़ रुपया खर्च करूंगा। ऐसा उसका जो कर्ता बना है, शादी कराना कि नहीं कराना इसकी चर्चा नहीं चल रही। भूमिका अनुसार कर्तव्य तो ज्ञानी जीव भी निभाते, पर्टिकुलर भूमिका तक अपने बच्चों का आदि सब करते हैं, बट कर्तृत्व बुद्धि से करना, ऐसी मैं ऐसे जिन मंदिर बनाऊंगा, ऐसी वेदी प्रतिष्ठा कराऊंगा, ऐसा इंद्र बनूंगा, ऐसा विधान रचूंगा, ये कर्तृत्व बुद्धि भी संसार का कारण है, अशुद्धता का कारण। प्रकरण कहां से निकला? अशुद्धि कहां से हुई? सब पुण्य के भाव भी अशुद्ध है और पाप के भाव भी अशुद्ध है। बात तो ऐसी, स्वरूप तो ऐसे। पुण्य को अशुद्ध कहने वाला जिनेंद्र के शासन के अलावा और कोई शासन मिलेगा नहीं, सब जाके आ जाता, किसी को पता नहीं, सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन में पता चलेगा। पुण्य को महाराष्ट्र में छे श्वेतांबर मत में, वहां पुण्य को उपादेय माना जाता, पूरे 32 आगम में गंधर के कह रहे, वहां शुद्ध की बात ही नहीं थी। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, शुद्ध की बात करने की सामर्थ्य किसी की नहीं, एक के सिवा। तो ये इसके स्वयं रागादि परिणामों का कर्ता और भोक्ता होता है और इसकी वजह से चल रहा है। अभी ऐसा कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव तुरंत छूटेगा नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? ज्ञान करने के लिए कि अमृतचंद्र आचार्य देव हमें क्या कहना चाह रहे हैं, टोडरमल जी साहब टीका में क्या कहना चाह रहे हैं, ये ज्ञान करने के लिए। और हमारा क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए? ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होता है क्या? जब 12 अंक का सार कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, किया नहीं, करेगा नहीं, जब ये सार है तो मैं पर द्रव्य में कर्तृत्व कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कौन से मेरे परिणाम हैं और उस परिणाम का अभाव कैसे चलेगा, कैसे होगा, उसका उपाय क्या है, ये सब समझने के लिए हम आ रहे हैं। फिर जैसी जैसी समझ ठीक होती जाएगी अपने आप कार्य होता जाएगा, और जैसे स्वभाव सन्मुख आ जाएंगे पर द्रव्य का कर्तृत्व आदि निकल जाए। फिर बाद में फिर सब मिथ्यात्व में आ सकते हैं, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्त हो जाओ, चिंता नहीं कर। अंतर्मुहूर्त के लिए एक बार अकर्ता और अभोक्ता भाव प्रकट कर लेना चाहिए। त्रिकाली स्वभाव कैसा है? अकर्ता और अभोक्ता है। ऐसे त्रिकाली स्वभाव को जो पर्याय में भर लेगा, श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में, वो पर्याय में भी अकर्ता और अभोक्ता हो जाए। और पर्याय में अकर्ता अभोक्ता हुआ जीव अंतर्मुहूर्त वाला अर्धपुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा संसार में रुकता नहीं, रुकेगा नहीं, कोई रोक सकता नहीं, उसमें मोक्ष को ही प्राप्त होगा। तो अंतर्मुहूर्त के लिए कर लेना चाहिए एक बार। नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, नहीं जब ऐसा मजा नहीं आया, इसमें कोई सुख प्रकट नहीं होता है तो छोड़ देना, ऐसा होगा नहीं। बट करने के लिए क्या ट्राई, एक बार ट्राई तो कर ही लेना चाहिए। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे हैं, इस आत्मा के अशुद्धता नहीं उत्पन्न नहीं हुई, पहली बार नहीं हुआ है। अनादिकाल से संतान रूप से द्रव्य कर्म से रागादि होती। ये अभी 31 आ रहा है ना, बाहर में बहुत चलता है। 31 को बहुत से जीव करते हैं प्लानिंग, नए साल में क्या करना। अपना नया साल तो अन्य जगह से, बट ये बाहर की परंपरा आई है। तो नए साल में क्या क्या प्लानिंग करना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ये करना, कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग करता है। 4 दिन 8 दिन 10 दिन करता है, छोड़ देता, और फिर अगले साल नया प्लान करेगा, फिर अगले साल करेगा, करता ही जाएगा।
ये कह रहे ये नया नहीं है, ये अनादि से चलता आ रहा है। ये आत्मा की अशुद्धता नई उत्पन्न नहीं हुई, अनादि काल से संतान रूप द्रव्य कर्म से राग आदि होते हैं। द्रव्य कर्म बलजोरी से करते हैं, सब देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं करा रहे, द्रव्य कर्म करा भैया। यहाँ पे स्यात् पद लगा हुआ है। दूसरे छंद में श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य ने स्याद्वाद को नमस्कार किया। क्यों भैया, तू पढ़ रहा है, सुन रहा है, स्याद्वाद लगा के सुनना। यहां द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म के निमित्त से, निमित्त बीच में डाला हुआ है, व्यवहार से कथन कर रहे हैं। द्रव्य कर्म से रागादि होते हैं, फिर उन्हीं रागादि से द्रव्य कर्म का बंध होता है। स्वर्ण कीटिकावत अनादि से संबंध है। उस संबंध के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है। वो संबंध होने की वजह से क्या हुआ, ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं हुआ, मतलब अपने स्वयं को ही जानता नहीं। कैसी दुर्दशा। थोड़े दिन पहले मैंने कहा ना, सनावद में मित्र का घर कहाँ है, भाई का घर कहाँ है, सब कुछ जानता और अपना ही घर नहीं जाना, क्या हालत होगी। ऐसी हालत इस अनादि अज्ञानी की है। जो मैंने अभी कहा ना, आत्मा को नहीं जानता हूं, अनात्मा को भी नहीं जानता, तो वो भाई का घर भी नहीं जानता है, प्रयोजन परक नहीं जानता। तो ये क्या कह रहा है, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। कब से, अनादि से। अनादि से इस संबंध के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं, अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं, त्रिकाली स्वभाव का बोध नहीं, त्रिकाली स्वरूप का बोध नहीं। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, ज्ञायक कहो, एक ही बात है। उसका उसे बोध नहीं। बोध कहाँ होगा, ज्ञान की पर्याय में। उस ज्ञान की पर्याय में बोध नहीं है, इसलिए उदयागत कर्म पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप प्रलंबन कर रहा है। मतलब औदैहिक भाव में बहता जा रहा है और उसी अपना स्वरूप मानता है। औदैहिक भाव कुछ भी आते रहेंगे, ये बहता रहेगा। औदैहिक भाव उदय में आएंगे, बहता रहेगा। इसने अवशमिक भाव, शाही भाव तो अभी दूर ही है, क्योंकि अवशमिक होगा सबसे पहले, वो प्रगट ही नहीं। पारणामिक भाव को ही जाना नहीं। 5 भाव में से पारणामिक भाव में भी 10 व्यवहार प्राण की बात नहीं चली, वो अशुद्ध जीवत, शुद्ध जीवत्व को जाना नहीं। परम पारणामिक भाव, सतपने का भाव, उसको ही जाना नहीं। और उसकी वजह से यह क्या कर रहा है, उदयागत कर्म पर्याय में, उदयागत कर्म पर्याय के निमित्त में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप प्रलंबन कर रहा है। द्रव्य कर्म को ज्ञान नहीं है कि इसे राग द्वेष रूप प्रलंबन कराए, वो तो निमित्त मात्र है, जीव स्वयं से कर रहा है उपादान। आज तक जितने भी राग द्वेष किए हमने उपादान से किए। इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप प्रलंबन कर रहा है। यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म कारण है, द्रव्य कर्म निमित्त कारण है। कारण 2 प्रकार के, उपादान और निमित्त। उपादान 3 प्रकार के कारण है, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान भी 2 प्रकार के, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता। तो ये निमित्त कारण की अपेक्षा से कह रहे हैं, निमित्त कारण है, मतलब जब जब राग आदि उत्पन्न हो गए, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म हो गई हो। ऐसा एक भी जीव का एक भी समय के लिए नहीं हुआ है कि वह राग आदि कर रहा है और निमित्त रूप में द्रव्य कर्म छे नहीं। ऐसा होने लग जावे तो ये जीव का स्वभाव हो जाए, और स्वभाव का कभी अभाव होगा नहीं, तो फिर सिद्ध अवस्था कभी प्रकट ही नहीं हो। इसलिए कह रहे द्रव्य कर्म कारण है, तथापि यह परिणाम चेतनामय है, इसलिए इन परिणामों का व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है। तो चेतनामय परिणाम है, आत्मा में हो रहे। अभी टोडरमल जी साहब समझाएंगे व्याप्य व्यापक भाव क्या है, कर्ता कर्म भाव क्या है, भाव्य भावक भाव क्या है। ये महत्वपूर्ण है। वैसे हमने समय सार जी में इसकी चर्चा की हुई है, फिर भी एक बार ये चर्चा देख लेंगे और फिर आगे और क्या बताते हैं देखते हैं।